जादुई बेटी भाग 19। प्राचीन आश्रम की ओर यात्रा। कालनाग की छाया। युद्ध खत्म हो गया था, पर समीरा के दिल में कालनाग की आखिरी बात गूंज रही थी। मैं हर 100 साल में लौटूंगा। वह जानती थी कि ये चेतावनी केवल धमकी नहीं, बल्कि एक सच्चाई थी। उसका विष्ठर रूप भले ही नष्ट हो गया हो, लेकिन उसकी आत्मा धरती की गहराइयों में छिपकर फिर ताकत इकट्ठा करेगी। गांव में उत्सव का माहौल था। लोग नाच गा रहे थे, इंद्रधनुषी आकाश में दीप उड़ाए जा रहे थे। लेकिन समीरा के मन में एक अजीब बेचैनी थी। दिव्य संकेत। उस रात जब समीरा मंदिर में ध्यान कर रही थी, तो देवी चंद्रिका का आभास प्रकट हुआ। उनकी मधुर आवाज गूंजी, बेटी, तूने पहला युद्ध जीता है, पर असली लड़ाई अभी बाकी है। कालनाग की आत्मा तब तक लौटती रहेगी, जब तक कोई उसे दिव्य मंत्रों से बांधकर सृष्टि से बाहर न कर दे। इस ज्ञान को पाने के लिए तुझे महामुनि ऋत्विज के प्राचीन आश्रम जाना होगा। समीरा ने आंखें खोली तो देखा कि मंदिर की दीवार पर स्वयं प्रकाश से एक मार्ग अंकित हो गया था। उत्तर दिशा की ओर जाने वाला मार्ग, जहां घने जंगल और बर्फीली पहाड़ियां थीं। यात्रा का आरंभ। सुबह होते ही समीरा ने गांव वालों से विदा ली। गांव वाले बोले, बेटी, तेरा हर कदम हमारी रक्षा है, तू सुरक्षित लौट आना। स्वर्णधार तलवार उसकी कमर पर बंधी थी। वह अकेली निकल पड़ी, घने जंगलों से होकर, नदियों को पार करती हुई। रास्ते में उसे नाना प्रकार की बाधाएं मिली। कहीं भयानक भेड़िए उसके सामने आ गए, जिन्हें उसने करुणा की शक्ति से शांत कर दिया। कहीं घने अंधकार ने रास्ता ढक दिया, जिसे उसने सत्य के प्रकाश से दूर किया। कहीं भ्रम की माया ने उसे भटकाना चाहा, लेकिन उसने धैर्य से सही दिशा पहचानी। रहस्यमयी साधु। 3 दिन की यात्रा के बाद समीरा एक गहरी घाटी में पहुंची। वहां उसे एक बूढ़ा साधु मिला, जिसकी आंखों में अलौकिक चमक थी। साधु बोला, बेटी, तू महामुनि ऋत्विज के आश्रम की खोज में है न? समीरा ने आश्चर्य से पूछा, आपको कैसे पता? साधु मुस्कुराया, तेरी आभा सब कुछ कह देती है। पर याद रख, ऋत्विज का आश्रम केवल वही पा सकता है, जो मन, वचन और कर्म से शुद्ध हो। अगर तेरे भीतर जरा भी लोभ या क्रोध है, तो आश्रम तुझे स्वीकार नहीं करेगा। ये कहकर साधु ने समीरा को एक दिव्य माला दी और बोला, इस माला से तुझे आश्रम का मार्ग दिखेगा। पर सावधान, कालनाग की छाया तुझ पर नजर रख रही है। बर्फीले पहाड़ों का सफर। अब समीरा पहाड़ों की ओर बढ़ी। ठंडी हवाएं चल रही थीं, बर्फबारी हो रही थी। उसके पैर कांप रहे थे, पर उसने साहस और धैर्य की शक्ति से आगे कदम बढ़ाए। अचानक उसे महसूस हुआ कि कोई उसका पीछा कर रहा है। पीछे मुड़कर देखा, छायाओं के बीच काले धुएं से बने प्राणी खड़े थे। ये कालनाग की आत्मा के टुकड़े थे, भूतनाग। वे फुफकारते हुए समीरा पर टूट पड़े। समीरा ने स्वर्णधार घुमाए और त्याग की शक्ति से अपनी सारी थकान मिटाकर तलवार में तेजी भरी। एक एक कर भूतनाग नष्ट हो गए, पर समीरा को यकीन हो गया, कालनाग की छाया सचमुच उसका पीछा कर रही है। आश्रम के द्वार। कई दिनों की कठिन यात्रा के बाद समीरा एक पहाड़ी गुफा के सामने पहुंची। वहां बर्फ से ढके द्वार पर वही माला चमकने लगी, जो साधु ने दी थी। जैसे ही उसने माला द्वार पर रखी, बर्फ पिघल गई और अंदर से दिव्य प्रकाश फूट पड़ा। समीरा अंदर गई। वहां एक विशाल प्राचीन आश्रम था, जहां ऋषि मुनि तपस्या कर रहे थे। मध्य में बैठे थे महामुनि ऋत्विज। उनकी दाढ़ी हिम जैसी सफेद थी और उनकी आंखों में ब्रह्मांड का सारा ज्ञान समाया था। उन्होंने समीरा को देखते ही कहा, आ गई तू, जादुई बेटी। तेरी प्रतीक्षा तो युगों से हो रही थी। चेरी ब्लॉसम। भाग 20 में महामुनि ऋत्विज का रहस्यमय ज्ञान, समीरा की आध्यात्मिक परीक्षा और कालनाग की आत्मा की गुप्त हलचल। चेरी ब्लॉसम। क्या आप चाहेंगे कि मैं भाग 20 को अधिक रहस्यमयी और गहन आध्यात्मिक परीक्षा पर केंद्रित करूं?